Hello students, I am Avinash Swankar. Today we will continue chapter 3rd, graphical representation of data, and the today's topic is compound bar diagram. What are the conditions for the compound bar diagram? When different components are grouped in one set of variable or different variables of one component are put together, we will construct कंपाउंड बार डायग्राम। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब बहुत से घटक जो हैं वो किसी एक वेरिएबल सेट में ग्रुप कर दिए जाए और बहुत सारे वेरिएबल्स को अगर एक घटक में जो है वो रख दिया जाए तो वहां पर हम कंपाउंड बार डायग्राम जो है वो बनाएंगे। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि किसी एरिया की लिटरेसी रेट जो है वो शो कीजिए और उसमें मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी दोनों बताइए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड बार डायग्राम जो है वो जनरेट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये कह दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट रोड्स के टाइप, फॉर एग्जांपल छिंदवाड़ा, अगर छिंदवाड़ा में हम देखें तो यहाँ पर नेशनल हाईवे भी हैं, यहाँ पर स्टेट हाईवे भी हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी हैं, यहाँ पर विलेज रोड्स भी हैं। तो इन सारों की अगर आप लोगों को क्या दी जाए, डिस्टेंस दे दी जाए कि भाई छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्टेंस है इन पांचों रोड टाइप की, कि नेशनल हाईवे की लंबाई छिंदवाड़ा में 20 किलोमीटर है, बालाघाट में 15 किलोमीटर है, स्टेट हाईवे की 200 किलोमीटर है। तो इस तरीके से अगर आपको डिफरेंट वेरिएबल्स दे दी जाए एक ही कंपोनेंट के, तो वहाँ पर हम उन्हें शो करने के लिए कंपाउंड बार डायग्राम बनाएंगे। In this method, different variables are shown in single bar with different rectangles. हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू होगी उस टोटल वैल्यू का एक बार बनाएंगे और उस बार में डिवाइड करके अलग अलग रेक्टेंगल्स से क्या शो करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को वहाँ पर शो करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू इसे कैसे बनाया जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये है एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए कंपाउंड बार डायग्राम टू डिपिक्ट द डेटा इज शोन इन टेबल 3.6। टेबल 3.6 में दिया है ग्रोस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ईयर वाइज दिया हुआ है डेटा 2008, 9, 9, 10, 10, 11, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो यहाँ दी गई है। अब हमें इसका कंपाउंड बार डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। कंपाउंड बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर किया हुआ, टोटल तो है ये, लेकिन थर्मल सबसे ज़्यादा है इसलिए थर्मल को आगे रख लिया फिर हाइड्रो और फिर उसके बाद न्यूक्लियर। तो तीनों डेटा हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किए। अब जो सिंगल बार बनेगा वो सिंगल बार टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और उस टोटल में हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स के थ्रू थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर जो है उनको शो करेंगे। ओके, तो इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड बार डायग्राम,
हमें सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस बनाना होगा। हम सबसे पहले ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस जो है वो बना लेते हैं। ये ओ एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें जिससे हमें इजी हो जाए। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस और इस पर ही हम ओ वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। ये है ओ वाई एक्सिस। ओके, ओ एक्स एंड ओ वाई। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल फाइंड आउट करेंगे और स्केल में ओ एक्स एक्सिस जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो शो करेगा ईयर को, और ओ वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो डेटा की रेंज हमने देखी है। आप लोगों के पास बुक है, आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट है 844.8 844 और लोएस्ट है 14.9। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 100 बिलियन किलोवाट जो है वो हमारा स्केल रखते हैं। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 बिलियन किलोवाट पर आवर। ये हमारे लिए स्केल हो गई। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो बना लेते हैं ओ वाई एक्सिस के ऊपर। हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे हम 9 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमें 3 ईयर को शो करना है, 2008, 9, 9, 10 और 10, 11। तो 3 बार बनेंगे। हम 1-1 सेंटीमीटर के बार जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। आपकी जो फाइल होगी उसमें हालांकि हमें बड़ी साइज़ रखनी होगी, इसीलिए आप यहाँ पर स्केल जो है उसमें भी चेंज कर दीजिएगा। ये 3 बार हमारे लिए हो जाएंगी, जिसमें फर्स्ट बार जो है वो शो करेगा 2008, 9 को, सेकेंड बार 2009, 10 को, और थर्ड बार 2010, 11 को शो करेगा। ऐसे ही किलोवाट जो है उसको शो कर, बिलियन किलोवाट पर आवर को शो करने के लिए यहाँ पर 0, उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 800 एंड 900 किलोवाट। ओके, ये हमारे लिए ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस जो है वो बन जाते हैं। अब हमें डेटा को यहाँ पर पेस्ट करना है। डेटा को पेस्ट करने के लिए 2008-9 में ग्रॉस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोटल है 741। ओ वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलोवाट को, तो 741 किलोवाट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर फॉर 700 किलोवाट, 1 2 3 4 5 6 7, और 41 है तो हम यहाँ पे 4 पे आकर के इसको
कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें यही करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 710 20 30 एंड 40। यहाँ हमारा ये बार जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस बार इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, ये बार हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है वो थर्मल हाइड्रो न्यूक्लियर को शो करना है। तो थर्मल जो है उसका हिस्सा है 616.2। तो हम पहले इस बार में उस पॉइंट को लगा दें 616 को। 600 के लिए 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 616 है तो 610 और 620 हम यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको लगाएंगे। ये दूसरा बार कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें दूसरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हाइड्रो पावर अगर हमें शो करना है तो हाइड्रो पावर हम कैसे शो करेंगे। हाइड्रो पावर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा दिए गए हैं उन डेटा में टोटल कर लेंगे। जैसे कि थर्मल पावर है 616.2, इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रो पावर को 110.1, तो हमारी टोटल जो है वो हो जाएगी 3.627। 726.3 इज दी टोटल। तो अब हमें 726 को जो है वो इस बार में उस पॉइंट को लगाना है। ये हो गई 700 और 726 के लिए 710 720 एंड 726 यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। ये हमारे लिए बार बन गया। ओके, अब नेक्स्ट बार हम लोग बना लें। नेक्स्ट टोटल है 799 जो है 799.8 है, इसलिए हम इसको 800 रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर इसकी हाइट हो गई 800। इधर से भी हम इसे कंप्लीट कर लें। ये है 800। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ओके, अब 2019 में थर्मल पावर जो है वो है 677.1 बिलियन किलोवाट। 677 को शो करेंगे। ये हो गया 6 610 20 30 40 50 60 70 एंड 77 है, इसलिए हम 80 तक चले जाएंगे। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट हाइड्रो पावर का परसेंट है 104। तो 677.1 में हम 104 को 8 करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 781.2। तो 781 को हमें इसमें पॉइंट लगाना है। ये हो गए 710 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पर ये यहाँ हो गए। हम लोग यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट बार हमारा बनेगा 844 का। 844 बिलियन किलोवाट 2010-11। 844 ये 8 सेंटीमीटर फॉर 800 किलोवाट एंड 844 पर हमें जाना है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए 844 हो जाएंगे। 810 20 30 40 और इसके जस्ट बीच में हम ले जाएंगे तो 844 हो गए।
नेक्स्ट यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं। हालांकि अगर आप राउंड फिगर में रखना चाहें तो 844, क्योंकि हाफ से कम है, 45 से अगर ज़्यादा होते तो हम 845 का 850 मान देते, लेकिन अब यहाँ पर 44 है इसलिए हम 840 पर ही पॉइंट लगा देंगे। इसमें थर्मल पावर का हिस्सा है 704.3। अब 704 है मीन्स 700, यहाँ पर 7 पे हमने पॉइंट लगाया और इसको ये बार जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हाइड्रो पावर है 114.2। अगर हम 704.3 में 114.28 करें तो हमारे पास आता है 818.5, 818.5। तो 818 पर हमें पॉइंट लगाना है। ये होगा 8, 810 एंड 820। 818 है इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और इसे मिला दिया। ये हमारे लिए तीनों बार जो है वो बन जाते हैं। बार बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक इंडेक्स बनानी है और उस इंडेक्स में जो है जो डिफरेंट पोर्शंस हैं जो आपने शो किए हैं उन पोर्शंस को बताना है। जैसे आपने इस बार के अंदर थर्मल पावर को भी शो किया है और किसे शो किया है, हाइड्रो पावर को शो किया है और न्यूक्लियर पावर को शो किया। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट कलर, और आप अगर चाहें तो एक ही कलर के डिफरेंट शेड, और आप चाहें तो जो अलग अलग तरीके की शेडिंग है वो यहाँ दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके लिए कलर चूज़ कर लें। फर्स्ट पोर्शन है थर्मल पावर, उसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर ले लेते हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर के लिए हम यहाँ इस कलर को यूज़ में ले लेते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर के लिए हम इस कलर को यूज़ में ले लेते हैं। यहाँ पर आप इंडेक्स लिख देंगे। इंडेक्स, ये येलो कलर जो है वो शो कर रहा है थर्मल पावर को, ये हाइड्रो पावर को और ये न्यूक्लियर पावर को शो कर रहा है। अब इन्हीं कलर को आपको क्या करना है, इन जो हमने बार बनाए हैं उन बार के अंदर कलर कर देना है। जैसे हम यहाँ पर मैं एक बार में आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इन बाउंड्री को जो है वो कंप्लीट कर लें और उसके बाद इनमें जो है वो आप कलर करेंगे। ये फर्स्ट बार हमारा पूरा हो जाता है। सेकेंड बार के लिए हम यहाँ पर इस कलर को यूज़ में ले लेते हैं। आप चाहें लाइट और डार्क शेड यूज़ में भी ले सकते हैं एक ही कलर के। और तीसरे के लिए हमने यहाँ पर इस कलर को यूज़ में ले लिया। तो हमारा पहला बार जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारे कंपाउंड बार डायग्राम को कंप्लीट करना है। ओके, आवर नेक्स्ट डायग्राम इज पाई डायग्राम। Pi diagram is another graphical method of the representation of data. It is drawn to depict the total values of given attribute using a circle. हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ दी गई है
उन वैल्यूज़ को एक सर्कल को डिवाइड करके उन वैल्यूज़ को शो करते हैं. डिवाइडिंग द सर्कल इनटू कोरस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ एंगल्स देन रिप्रेजेंट द सबसेट्स ऑफ डेटा. Hence it is also called divided circle diagram. तो पाई डायग्राम को हम डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कहते हैं. The angle of each variable is calculated using the following formula, and the formula is value of given state or region multiplied by 360 upon total value of all states and regions. किसी भी एरिया की जो वैल्यूज़ दी गई हैं उस सिंगल वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, और टोटल वैल्यूज़ जो हैं जो सारे एरिया की स्टेट्स और रीजन की दी हुई हैं उन्हें हम यहाँ पर बिलो पोर्शन में लिखेंगे और इससे हम डिग्रीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अगर डेटा आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो आपको परसेंटेज ऑफ एक्स, जो भी परसेंटेज दिया है किसी भी पोर्शन का, तो उस परसेंटेज को लिखना है मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 100 जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ में लेना. तो ये दो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. अगर परसेंटेज में आपका डेटा है तो आपको इस फार्मूला को यूज़ लेना है, और अगर परसेंटेज में नहीं है तो इस फार्मूला को यूज़ लेना है. एक यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. फॉर एग्जाम्पल, ए पाई डायग्राम में बी ड्रॉन टू शो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया along with the proportion of rural and urban population. In this case, the circle of an appropriate radius is drawn to represent the total population, and the subdivisions into rural and urban population are shown by corresponding degrees of angles. जैसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया की रूरल और अर्बन कंपोजिशन को शो करना है, जैसे हमने इंडिया ही ले लिया, तो इंडिया के रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को शो करना है, तो जो सर्कल होगा वो सर्कल कंप्लीट इंडियन पॉपुलेशन को शो करेगा, और उसमें हम जो डिग्रीज बताएंगे वो डिग्रीज जो हैं वो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज को शो करेगी. ये डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं. अरेंज डेटा ऑन परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उस डेटा को हम अरेंज करते हैं, और उसके बाद हम उनकी डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास ये एग्जांपल दिया है, रिप्रेजेंट द डेटा इज गिवन इन टेबल 3.7 विद सुटेबल डायग्राम. यहाँ पर दिया है यूनिट और रीजन, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड अदर्स, और उसके बाद हैं परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से. यूरोप को 20.6, अफ्रीका 6.5, एशिया एंड आशियान 56.2. तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो इन्हें हम सर्कल डायग्राम से शो करेंगे. तो सर्कल डायग्राम से शो करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के लिए हम इस तरीके की एक टेबल जो है वो बनाएंगे. इस टेबल में यहाँ पर हम वो दोनों कॉलम ऐड करेंगे, सबसे पहले कंट्रीज़ और परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट. कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला, क्योंकि ये किस में है, परसेंटेज में है, इसलिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ में लेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 100. ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर दिया है 3.6 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि अगर हम इस 360 को इस 100 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 3.6 आ जाता है. तो परसेंटेज ऑफ एक्स जो भी है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्रीज हमारे पास आ जाएगी. तो यहाँ पर यही किया है, 20.2 यूरोप का परसेंटेज है, उसको 3.6 से मल्टीप्लाई किया, 72.72. अब 50 से ज़्यादा है इसलिए राउंड फिगर में डिग्रीज हो जाएगी 73. 6.5 को मल्टीप्लाई किया 3.6 से, 23.4 है. अब 5 से लो है, कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिग्री जो है वो 23 रखेंगे. तो इस तरीके से हमें इन डिग्रीज को फाइंड आउट करना है.
और हमेशा टोटल ज़रूर कर लीजिए, टोटल आपकी 360 जो है वो होनी चाहिए। अब हम इस पाई डायग्राम को कंप्लीट कर दें। सबसे पहले एक नॉर्मल सूटेबल रेडियस से हम लोग, हमारा जो भी पेज साइज है उस रेडियस से हम लोग एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल जो है वो बना लिया। ये हमारे सामने एक सर्कल आ जाता है। अब इस सर्कल में हमें उन सारे डेटा को शो करना है, तो हम हमेशा क्लॉकवाइज जो है डेटा शो करेंगे। क्लॉकवाइज जो है वो डेटा को हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं जो हाफ से रेडियस को टच कर रही है। अब हम यहाँ से सारे जो हमारे पोर्शंस हैं उनको शो करेंगे। और सबसे पहले हम स्मॉल टू हाई की तरफ जो है, स्मॉल टू जो भी बिगर यूनिट्स हैं उनकी तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो है अदर्स की। वो कितनी है, अदर्स की ओनली 2.3%। तो 2.3 के लिए यहाँ पर डिग्रीज होगी 8 डिग्री। तो हम सबसे पहले 8 डिग्री बना लेते हैं। सबसे पहले हम 8 डिग्री बनाएंगे। प्रोटेक्टर को आप इस तरीके से रख लीजिए। हमेशा पॉइंट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये हमारा हो गया 8 डिग्री के लिए आप पॉइंट लगा देंगे। 5, 6, 7, 8, ये है हमारा 8 डिग्री। अब इस 8 डिग्री को इससे मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। ओके। अब नेक्स्ट इससे बड़ा है, इससे थोड़ा ज़्यादा है अफ्रीका का परसेंटेज। अफ्रीका 6.5% है। तो हम यहाँ पर 23 डिग्री जो है वो आगे नेक्स्ट बनाएंगे। 23 डिग्री। फिर से हमने हमारा बेस चेंज किया। ये हो गया यहाँ 0 और अब हम यहाँ रखेंगे इसको 0, हम यहाँ रखेंगे 8 डिग्री पर। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है 23 डिग्री बनाएंगे। 10, 20, 21, 22 एंड 23 डिग्री। ये यहाँ पर 23 डिग्री। अब इस पॉइंट को भी आप बना लें। ये 23 डिग्री। उसके बाद परसेंटेज है अमेरिका है 14.8%। और अमेरिका के लिए डिग्रीज हमने कैलकुलेट किए 53 डिग्री। तो अब हम 53 डिग्री बना लेते हैं। अब हमारा जो बेस है ये रहेगा, यहाँ पर हमने रखा और 53 डिग्री हमने बनाए। 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 एंड 53 यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसको भी हम यहाँ पर मिला लें। ये 53 डिग्री। इसके बाद आता है अमेरिका के बाद है यूरोप है 20.2 एक्सपोर्ट में परसेंटेज है और इसके लिए डिग्रीज है 73 डिग्री। तो हम इसके लिए 73 डिग्री बना लें। हमने अब इसके ऊपर रखा इस प्रोटेक्टर को यहाँ और हमने बनाया 73 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 71, 72 एंड 73 डिग्री। यहाँ पर 73 डिग्री हो गए। ये आपकी 73 डिग्री। यहाँ पर हमारे 73 डिग्री हो जाएंगी। और अब लास्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एक्सपोर्ट परसेंटेज, वो है एशिया और आसियान के साथ। 56.2% इंडियन एक्सपोर्ट है और इसके लिए डिग्रीज है 203 डिग्रीज। तो जो लास्ट वाला है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप इसे एक बार जो है वो कैलकुलेट ज़रूर कर ले, ताकि आपको पता रहे कि लास्ट वाला एंगल भी हमने
सही बनाया। वन 180 तक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा 180 हो जाएगा और हमें 203 डिग्री देखना है, तब 203 डिग्रीज के लिए भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। 203 माइनस 180 कितना हो जाएंगे, 23 और बचेगा, तो हम 23 जो है वो देख लेते हैं यहाँ से 23 है या नहीं है। ये देखिए फिक्स 23 डिग्री, यहाँ पर फिक्स 23 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हमने हमारा डायग्राम करेक्ट बनाया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इनमें आप डिफरेंट कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पर लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है अदर्स, तो 2% फॉर अदर्स। उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका परसेंटेज आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका 7%। आपको जो एंगल है उन एंगल्स की डिग्रीज नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो लिखना है, अफ्रीका। उसके बाद अमेरिका परसेंटेज है 14.8, मीन्स राउंड डिजिट 15%, अमेरिका। उसके बाद यूरोप का परसेंट है 20.2, 20% यूरोप। एंड लास्ट 56% एशिया एंड आसियान। एशिया एंड आसियान। तो इस तरीके से हमने हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आप सभी को इसको ब्लैक पेन से कंप्लीट कर लेना है और डिफरेंट कलर्स जो है वो यहाँ पर आप यूज़ ले सकते हैं, ताकि ये डायग्राम जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हम लोगों को दिखाई दे। जैसे मैं एक आपको एक कलर यहाँ पे करके बता दूँ कि इस तरीके से आपको हर एक पोर्शन में डिफरेंट कलर जो है वो ले लेने हैं। आप सबसे पहले ब्लैक पेन से बाउंड्री करने के बाद ही इस पे ये जो कलर्स हैं वो अप्लाई करें। ये जैसे हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही सेकंड पोर्शन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड पोर्शन, बस एक दो चीज़ें ध्यान रखिए कि लाइट कलर्स कभी भी एक साथ ना रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे जो ब्लॉक्स हैं जो हमने सर्कल में बनाए हैं उनके बीच में हम डिफरेंस जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रखें। वही मेरे पास यही कलर थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इन कलर को बताया। तो यहाँ सभी में आपको इस तरीके के कलर्स करने हैं और शेड्स जो हैं वो दे देनी है। ओके, तो आज आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।